गैरसैंण ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश किया, यानी कि बजट सत्र चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि कितने लाख करोड़ का बजट हो चुका है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहा है। लेकिन इसी सत्र के दौरान कुछ बवाल भी देखने को मिल रहे हैं। क्या है वो बवाल, चलिए वो आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द तुर्क 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। अब एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि ये तस्वीर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। ये जो तस्वीर है इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ लोगों के पास जाते हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? ये कांग्रेस के नेता हैं। ये गैरसैंण में मौजूद हैं और इनकी मांग है कि गैरसैंण में जो बजट सत्र है उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए, यानी कि वो थोड़े लंबे वक्त तक चले, ताकि उसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा हो सके। और उसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ने अल्पकालीन यानी कि कम समय दिया है इस सत्र को, यानी कि ये जो सत्र है ये कम समय के लिए है, इसको बढ़ाया जाए। कम से कम 20 से 25 दिन का ये सत्र चले, ताकि हम तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बात कर सकें, सरकार को घेर सकें, सरकार से सवाल पूछ सकें, क्योंकि आने वाला जो साल है 2027 वो चुनावी साल है और 2026 से ही चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। और कांग्रेस चाह रही है कि इसी बजट सत्र में सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर सरकार को घेरा जाए। अब सरकार के अपने तर्क हैं, सरकार के अपने नियम हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तय सीमा से ज़्यादा विधानसभा चला पाना मुश्किल होगा। तो सरकार ने अभी तक उस पर हामी नहीं भरी है और गैरसैंण विधानसभा के बाहर ही ये जो कांग्रेस के नेता हैं ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या देखने वाली है, ये देखने वाली है कि ये जहां प्रदर्शन कर रहे थे वहीं पर एक राज्य का मुखिया उनसे मिलने पहुंच गया। अब आप देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनसे मिलने पहुंचे और हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इनसे मजे ले रहे हैं, इनसे हाथ मिला रहे हैं, इनके कान में कुछ ऐसा बोल दिया कि सब हंसने लगे। ये भी हंस रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी हंस रहे हैं। आप इनकी तस्वीर देखिए, ये भी पुष्कर सिंह धामी से बात करते वक्त हंसने लगे। यानी कि जब पुष्कर सिंह धामी इनके पास आए पूछने कि हाँ भैया बताओ क्या हाल चाल है, ठंड तो नहीं लग रही, चाय वाय पिया, खाना वाना खाया कि नहीं खाया, विरोध प्रदर्शन करने में, मांग में कोई दिक्कत तो नहीं, कब तक बैठोगे, ये सारी बातें की होंगी। तो ये लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन भूल गए और पुष्कर सिंह धामी से लगे गुफ्तगू करने। अब सोचिए किसी राज्य का कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा क्या? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अगर समाजवादी पार्टी के नेता बाहर सदन के हाय हल्ला करें और उनके पास वो चले जाएंगे? कहीं पर भी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मैं कहीं भी ऐसी तस्वीरें मैंने देखी नहीं है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की इसी सरलता के दीवाने हैं लोग उत्तराखंड के। देखिए कितने सरल भाव से वहां पहुंच गए और उनसे लगे हालचाल पूछने। वो भी सारा सब कुछ छोड़ के अपने हाथ में तख्ता लिए, आप देखिए तख्ता लिए हुए हैं ये कांग्रेस के लोग, और लगे पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करने। और जब पुष्कर सिंह धामी चले जाते हैं उसके बाद कांग्रेसी अपने काम में लग गए। तो अब आप सोचिए कि सरकार की तरफ से तो ये एक अच्छी बात है, पुष्कर सिंह धामी के लिए एक अच्छी बात है कि पुष्कर सिंह धामी इतने दरिया दिल हैं कि वो जाते वक्त जाके कांग्रेसियों का हाल पूछ लिया, वरना कोई मुख्यमंत्री पूछता नहीं है। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहिए, एक तय सीमा बना दी जाएगी, बैरिकेडिंग लगा दिए जाएंगे, सुरक्षा लगा दी जाएगी, पुलिस लगा दी जाएगी, उसी में हाय हल्ला करते रहिए। आपको कोई नहीं पूछने वाला है, कोई भाव नहीं देने वाला है। 2-4 मीडिया वाले आएंगे, आपकी बाइट लेंगे, उसके बाद आप सत्र खत्म होगा, विरोध खत्म होगा, आप अपने घर और सरकार अपने घर। लेकिन मुख्यमंत्री पहुंच गए। लेकिन आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या कहीं देखने को मिलता है कि जिस सरकार के खिलाफ, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं, उसी मुख्यमंत्री से आप विरोध प्रदर्शन के दौरान ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो आपके आकाओं पर क्या रिएक्शन होगा इसका? उनके तक क्या मैसेज जाएगा? जनता तो ये समझ ही जाएगी कि बड़े आराम से आप लोग चाहते हैं कि बस भारतीय जनता पार्टी वाले किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी छोड़ दें और हम उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं। विरोध प्रदर्शन ऐसे नहीं होता है।
कांग्रेस के लोगों को यह समझना चाहिए कि विरोध प्रदर्शन में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच ही ना पाए। अब ये भाजपा वहां पर मजबूत इतनी ज्यादा है और मुख्यमंत्री इतने ज्यादा मजबूत हैं कि उन्हें पता है कि वो जाकर आराम से कांग्रेसियों से बात कर सकते हैं और हंसी मजाक करके आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरीके का काम किया है। और शायद कांग्रेसी भी यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री अच्छे हैं, बने रहें, क्योंकि 2022 से लेकर 2027 तक तो अच्छा काम उन्होंने किया ही है। हमने उससे पहले 2017 से पहले कांग्रेसियों ने अच्छा काम किया नहीं हरीश रावत के नेतृत्व में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें ये पता है। तो इसलिए वो भी मन नहीं चाहते होंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई और सीएम बने। 2027-2032 कांग्रेसी भी ये जान चुके हैं कि कुछ भी हाय हल्ला कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तस्वीर है यूकेडी की। यूकेडी का एक सपना है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं यूकेडी के जो संस्थापक हैं, और यूकेडी के जो संस्थापक हैं वो यूकेडी की सरकार बनाना चाहते हैं। सपना अच्छा है, आम आदमी पार्टी की तरह क्रांति करना चाहते हैं। जैसे दिल्ली में उन्होंने क्रांति कर दी थी, वैसे ये भी क्रांति करना चाहते हैं। तो क्रांति इनके नाम में है, लेकिन ये क्रांति होगी कैसे? क्या सिर्फ पहाड़ और जमीन की राजनीति, यानी कि पहाड़ और प्लेन की राजनीति करने से होगी? अब ये जब सत्र चल रहा है इस वक्त बजट का, तो ये वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया आप गैरसैंण को पूर्ण रूप से, यानी कि स्थायी रूप से उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दीजिए। इनको दिक्कत है, अगर देहरादून में राजधानी है तो इनको दिक्कत है, क्योंकि वो वहां पर 2 जिलों के बीच में आता है और पहाड़ में आता है। 80% उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। 80% जो वहां की जनता है वो पहाड़ी है। तो ये चाहते हैं कि पहाड़ की बात कर 80% जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में लिया जाए। अब सरकार के सामने चैलेंजेस क्या है ये नहीं बताएगा कोई, कि गैरसैंण को पूर्ण रूप से राजधानी बनाने में क्या दिक्कतें आएंगी सरकार के सामने। एक तो देखिए, जब से उत्तराखंड बना है तब से देहरादून वहां की राजधानी है। अब देहरादून राजधानी है, यानी कि वहां पर सरकारी आवास भी होंगे, वहां पर तमाम जितने सरकारी दफ्तर हैं वो होंगे, वहां पर पहले से ही तमाम जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें सरकारी कामकाज चलते हैं वो सब है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के एक साथ गैरसैंण में शिफ्ट करना क्या आसान है? क्या ये एक लंबा प्रोसेस नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा खर्चीला काम नहीं है? गैरसैंण में कई हजार करोड़ का विधानसभा बना है और ग्रीष्मकालीन उसको इसलिए भी बनाया गया है विधानसभा, वहां पर सत्र इसलिए भी चलता है ताकि पहाड़ और प्लेन को एक समानांतर दर्जा मिल सके। लोगों को ये न लगे कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और प्लेन के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, यानी कि बैलेंस बनाकर चलने के लिए गैरसैंण में विधानसभा बनाई गई। लेकिन अब उत्तराखंड क्रांति दल ये कह रहा है कि नहीं जी, अभी 2026 में ही इसको लागू कर दीजिए। 1960 से ये लड़ाई चलती आ रही है, आज से नहीं चल रही है। 1960 से अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी वो भी नहीं कर पाई, बीजेपी की सरकार थी वो भी नहीं कर पा रही है। तो यूकेडी की सरकार आ जाएगी तो कर लेगी। आप ये जनता को भ्रम फैला रहे हैं यूकेडी वाले। राजनीति में भ्रम फैलाना, एक परसेप्शन क्रिएट करना ही खेल है। आप वही परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं पहाड़ के लोगों के बीच में, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। तो मैं ये समझा देना चाहता हूं कि भाई साहब, आप इनके चक्कर में न पड़े। ये अगर इनकी सरकार बन जाती है तो ये कभी भी देहरादून से गैरसैंण विधानसभा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे पूर्ण रूप से, और कभी भी गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर कनेक्टिविटी का इशू है, वहां पर मौसम का इशू है। और आप ये समझिए कि हरिद्वार और देहरादून जो प्लेन एरिया है, यहां पर बगावत हो जाएगी। यहां पर भी भारी संख्या में लोग रहते हैं, यहां पर भी भारी संख्या में मतदाता हैं। तो ये जब बगावत पर उतरेंगे तो फिर कहां जाएंगे? तो इसलिए सरकार ने विकल्प निकाला है कि गैरसैंण को अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको भी उतनी ही वैल्यू मिलेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही डेवलपमेंट होगा, यानी कि उसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। और सरकार का ये फोकस है कि चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो रोड हो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, या तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पहाड़ को चाहिए, वो सरकार लगातार देने का प्रयास कर रही है।
लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं और जिस तरीके से यूकेडी की तरफ से पहाड़ और प्लेन की राजनीति की जा रही है, वो गलत है और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले 2027 में चुनाव है और यही एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा नहीं, सीबीआई का कोई मुद्दा रहा नहीं, सरकार के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का कोई मामला बनता नहीं है, पुष्कर सिंह धामी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता नहीं है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और खुद व्यक्तिगत रूप से पुष्कर सिंह धामी के ऊपर किसी तरीके का कोई मामला नहीं बनता और 50 के आसपास की सीटें ये जीत रहे हैं। ये यूकेडी को भी अच्छे से पता है और कांग्रेसियों को भी अच्छे से पता है। तो अब ये नया खेल खेल रहे हैं, हालांकि नया नहीं है, ये पुराना ही खेल है। तो इसको फिर से जोर देने की कोशिश हो रही है कि प्लेन वर्सेस पहाड़ किया जाए ताकि कुछ तो फायदा हो, कुछ तो लड़ाई हो, कहीं तो दिखाई दे।